नमस्कार, केपी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर उदगीर सड़क का कार्य नाकिस, नई सड़क पर खड्डे हो रहे हैं। बीदर तेलंगाना सीमा पर चेकिंग जारी, तेलंगाना बस का सहयोग नहीं। जीनोम अनुक्रमण के लिए 6000 से अधिक नमूने भेजे गए, सुधाकर ने कही ये बात। वोट बैंक बनाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धरामैया ने कही ये बात। सीडीएस रावत की मौत को लेकर एक्सपर्ट ने लिया चीन का नाम। बिपिन रावत के निधन के बाद कौन होगा देश का अगला सीडीएस? देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर उदगीर सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इस बीच बीदर के जनवाड़ा से हलबरगा क्षेत्र तक का कार्य पूरा किया गया है। नई निर्माण की गई सड़क पर जगह जगह खड्डे भी होना शुरू हो गए हैं। इससे यह पता चलता है कि काम को कितनी गुणवत्ता पूर्वक किया गया है। इस नई सड़क का ये हाल है तो आने वाले समय में इसका क्या होगा? योजना अधिकारी संजय इस काम का जिम्मा लिए हुए हैं, जबकि वह पहले भी खस्ता निर्माण के लिए विवादों में घिर चुके हैं। अमजद पाशा की रिपोर्ट। विधान परिषद चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार प्रकाश खंडरे ने कहा कि वह चुनाव जीते हैं तो वह क्षेत्र में विकास पर ध्यान देंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वोट की भी अपील की। संवाददाता अमजद पाशा की रिपोर्ट। जनता पार्टी विधान परिषद का अभ्यर्थी बात कर रहा हूँ। नमस्कार। मैं 3-4 बार इलेक्शन में हारा हूँ और मेरा मिजाज खराब होने से मैं मरते मरते बच गया हूँ। भगवान ने और पार्टी ने मुझे बीजेपी का विधान परिषद अभ्यर्थी बनाया है। आप सब लोग पिछले कोई विधान परिषद सदस्य ग्राम पंचायत, नगर सभा, पुरसभा, पट्टन पंचायत को जाके अभिवृद्धि का या समस्या हल करने का काम नहीं करे। मेरे को 2 बार एमएलए का अनुभव है। मैं आपको विनती करता हूँ, ग्राम पंचायत का समस्या, अभिवृद्धि और पंचायत का सदस्यों का जो भी औरा तालुका में एनएसवाईएफ संगठन द्वारा तालुका के सरकारी प्राथमिक स्कूल में बाबा साहेब अम्बेडकर का 65वां महापरिवर्तन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कोविड के दिशा निर्देशों का भी पालन किया गया और सभी शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। एनएसवाईएफ राज्य संचालक सुंदर मित्र ने बात की और आज से अलीम की रिपोर्ट। प्राथमिक शाले हरिजनवाड़दल्ली इडी ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್, ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ದವರು ಮತ್ತು ಎನ್ಎಸ್ವೈಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸರ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರಬೇಕು। ಮೇನ್ ಇದು ಬುಕ್ ಹಂಚೋ ವಿತರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿನಿರ್ಮಾಣ ದಿವಸದ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಿನ ಕಡೆದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ। ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ಮಾಣ ದಿವಸ ಆಗಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬೇಕು। ಮತ್ತ ಏನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಂತ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ದರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ। बीदर तेलंगाना सीमा पर बीदर पहुंचने वाले लोगों का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें वैक्सीन की दोनों खुराक और आरटीपीसीआर परीक्षण किया जा रहा है। ऐसे में जब तेलंगाना राज्य के बस सीमा पर पहुंच रहे हैं, उसमें सवार लोगों की जांच आदि भी की जा रही है, लेकिन तेलंगाना के बस के चालक व कंडक्टर सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब यात्री को टीका या परीक्षण के लिए नीचे उतारा जा रहा है तो चालक उन्हें वहीं छोड़कर चले जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता खुसरो अहमद ने तेलंगाना के डिपो मैनेजर से फोन पर बात करके उनको समस्या से अवगत कराया। मैनेजर ने सहयोग करने का आश्वासन दिया। अब देखते हैं समाचार राज्य के। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 महीनों में देश में जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए कुल कोविड-19 सकारात्मक नमूनों में कर्नाटक का लगभग 10% हिस्सा है। GISAID डाटाबेस के अनुसार 1 जुलाई से 5 दिसंबर 2021 तक पूरे भारत में जीनोम अनुक्रमण के लिए 21,669 नमूने भेजे गए थे।
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अकेले INS-ACOG प्रयोगशालाओं में अनुक्रमण के लिए 2149 नमूने भेजकर कर्नाटक ने अनुक्रमण के लिए भेजे गए कुल नमूनों का 9.9% हिस्सा लिया। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने की भाजपा की योजनाओं की निंदा की और आरोप लगाया कि यह विचार एक वोट बैंक बनाने का है। मीडिया से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा सरकार केवल वोट बैंक बनाने के लिए धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लाने की योजना बना रही है और भाजपा ईसाई समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। भारतीय संविधान ने जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसने अपराधियों को दंडित करने के प्रावधान प्रदान किए हैं। नए कानून की क्या जरूरत है, उन्होंने पूछा। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पहले कहा था कि राज्य में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून होगा और राज्य सरकार अन्य राज्यों द्वारा बनाए गए संबंधित कानूनों का अध्ययन कर रही है। सिद्धरामैया ने कहा कि जनता दल एस के नेताओं HD कुमारस्वामी के खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, वह जनता दल एस की राजनीतिक विरोधी हैं। कलबुर्गी में अखिल ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख सरकार की नई शिक्षा नीति के विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कमेटी के कार्यदर्शी ने मीडिया से बात की। कलबुर्गी से मसूद आलम की रिपोर्ट। ये मेन मुद्दा है हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ है। इस पॉलिसी से पहला क्या 3 साल की डिग्री था, अब 4 साल कर रहे गवर्नमेंट। ये 4 साल करे तो 1 साल का एक्स्ट्रा फीस भरना पड़ता स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, और उसके साथ ही साथ पहला साल पढ़े तो एक सर्टिफिकेट कोर्स और दूसरा साल पढ़े तो डिप्लोमा कोर्स, 3 साल पढ़े तो डिग्री और 4 साल पढ़े तो 4 साल पढ़े तो उसको ऑनर्स बोल को सर्टिफिकेट देते बोल रहे गवर्नमेंट ने। ये बहुत नाइंसाफी है। क्यों बोले तो 1 साल 2 साल पढ़ने के बाद बच्चे बाहर जाते, उसका एजुकेशन का छीन ले जैसे होता आगे का एजुकेशन का, और ये नाइंसाफी होता। और उसके साथ ही साथ 1 ही साल लैंग्वेज पढ़ना बोल को करे रूल्स करे, और कन्नड़ा वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं 1 साल की है, पहला 2 साल था, और 1 साल कम होने से नाते और लेक्चरर्स को वर्कलोड कम होके उनका जॉब भी जा सकता है। और स्टूडेंट्स कंपलसरी कन्नड़ा करे और दूसरे लैंग्वेज उर्दू मीडियम होंगे, हिंदी मीडियम और मराठी से क्या IAS रहते वो बच्चों भी कन्नड़ा उनको कंपलसरी पढ़ना पड़ता है। ये भी बहुत नाइंसाफी की है। क्यों बोले तो एक लैंग्वेज के साथ दूसरा लैंग्वेज लेने की हक रहना है उनको। कौन सा लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले समाचारों के साथ। देखते हैं देश और अन्य समाचार। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरा देश शोक में है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इसमें CDS रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन हो गया। कई विशेषज्ञों ने इस त्रासदी भरी घटना पर अपनी राय सामने रखी है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और हथियार नियंत्रण के मुद्दों के विशेषज्ञ, भू रणनीतिकार और लेखक ब्रह्मा चेलानी के एक ट्वीट के चलते चीन का प्रमुख मीडिया भड़क गया है। रायला में भारत के लाल व वीर सपूतों सहित जनरल बिपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। रायला क्षेत्र के इरांस ग्राम पंचायत में ग्राम के नागरिकों व युवाओं को जनरल रावत सहित 13 लोगों की बुरी खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को
दोपहर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें जनरल रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों के निधन की खबर सुनकर इस ग्राम के नागरिकों व युवाओं के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लक्की शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली की सरहदों पर जारी किसान आंदोलन जल्द ही खत्म हो सकता है। खबर है कि सरकार ने किसानों को औपचारिक पत्र भेजा है, जिसमें सभी प्रमुख मांगों को मान लिया गया है। सरकार ने किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग स्वीकार कर ली है। साथ ही पराली जलाने पर आपराधिक मामले भी दर्ज नहीं होंगे। इसके अलावा आंदोलन के दौरान मारे गए सभी किसान के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पहले ही मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने का ऐलान कर चुकी है। खबर है कि सरकार की तरफ से औपचारिक पत्र मिलने के बाद किसान पूरी तरह संतुष्ट हैं और जल्दी ही आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर सकते हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन के बाद हर तरफ मातम पसरा है। शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बीच नए सीडीएस के नाम को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही नए सीडीएस के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि नए नाम का ऐलान अगले 7 से 10 दिनों में किया जाएगा। नियमों के मुताबिक कोई भी कमांडिंग या फ्लैग ऑफिसर इस पद के लिए एलिजिबल है। तमिलनाडु में बुधवार को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और 12 अन्य लोगों का असामयिक निधन पर शोक जताते हुए संसद के दोनों सदनों ने आज 2 मिनट का मौन रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों सदनों में दुर्घटना के बारे में बयान दिया और बताया कि हादसे में केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की ही जान बच पाई है, जो कि इस समय अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों की जांच के लिए इंडियन एयरफोर्स की ओर से त्रिसेवा जांच का आदेश दिया गया है और एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं पूरे सदन की ओर से हादसे में जवान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लाखेरी क्षेत्र में 2 सालों से चली आ रही महिला चिकित्सक की मांग को लेकर भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने मंडल अध्यक्ष महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के साथ उपखंड कार्यालय के सामने धरना दिया। धरने में 2 प्रमुख मांगों को प्रमुखता से उठाया। पहली मांग बूंदी जिले के बाद सबसे बड़ी आबादी में सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां 2 सालों से महिला चिकित्सक नहीं है। और दूसरी मांग, कुछ दिनों पहले सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी होने से हाईवे का आवागमन अवरुद्ध हो गया था, जिसकी वजह से प्रशासन ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। दर्ज मुकदमे को वापस लेने के लिए धरने के दौरान जोर शोर से मांग उठाई गई। धरने के दौरान विधायक मेघवाल ने कांग्रेस सरकार के राज में हो रहे भ्रष्टाचार, बिजली बिलों में महंगाई को लेकर सरकार की नाकामी को गिनाया। संवाददाता लाखेरी बूंदी। इसका विषय यही है कि बड़े दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि महिला चिकित्सक हमारे यहाँ पर लगाई जाए, लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। इसीलिए स्थानीय स्तर के हमारे आम जन ने, सामाजिक काम करने वाले लोगों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये धरना प्रदर्शन रखा है। हमारी यही मांग है कि सरकार महिला चिकित्सक लगाए यहाँ पर। अगर नहीं लगाती है तो अब हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम मात्र उनको 8 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उन्होंने महिला चिकित्सक नहीं लगाया तो हम हॉस्पिटल में ताले लगाएंगे। और दूसरा, जिस तरह से अभी 2 घटनाएं घटित हुई, चाहे जपाइता की हो चाहे हमारे लाखेरी की हो, एक्सीडेंट हुए, उसमें जपाइता में तो मुकदमा ही दर्ज नहीं कर रहे थे। लोगों ने मांग करी, धरना प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं लाखेरी में सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो इन सारी बातों को लेकर जो झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, इन सभी मांगों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है। पाली में आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का 75वां जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता मोटू भाई व महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव नीलम बिड़ला सहित अन्य नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित थे। दुनिया में एलियन के होने ना होने की बातें खूब होती हैं। कोई इनके अस्तित्व को लेकर श्योर है तो कोई अभी इनके होने पर शक करता है। एलियंस को कई बार देखे जाने का दावा भी किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ में नहीं लगा है। अमेरिका के कई रिटायर्ड सेना ऑफिसर ने इस देश पर एलियन से जुड़ी जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है। लेकिन अब चीन से एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन के एक पायलट और सहयोगी ने आसमान में एलियंस की आर्मी देखे जाने का दावा किया है। एक नज़र फिल्मों के समाचारों पर। इंतजार हुआ खत्म, रिलीज हुआ रामचरण जूनियर एनटीआर की फिल्म RRR का ट्रेलर।
अब समाचार खेल जगत के। एसी 2021-22 ट्रेविस हेड ने लगाया कैरियर का तीसरा टेस्ट शतक। कंगारू टीम ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। एमजी मोटर 2023 तक उतारेगी इलेक्ट्रिक कार, कीमत होगी 10 से 15 लाख रुपए के बीच। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर उदगीर सड़क का कार्य नाकिस, नई सड़क पर खड्डे हो रहे हैं। बीदर तेलंगाना सीमा पर चेकिंग जारी, तेलंगाना बस का सहयोग नहीं। जीनोम अनुक्रमण के लिए 6000 से अधिक नमूने भेजे गए, सुधाकर ने कही ये बात। वोट बैंक बनाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून, सिद्धरामैया ने कही ये बात। सीडीएस रावत की मौत को लेकर एक्सपर्ट ने लिया चीन का नाम। बिपिन रावत के निधन के बाद कौन होगा देश का अगला सीडीएस? केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहें केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और नए समाचारों के साथ। धन्यवाद।